दोस्तों हमने पीछे किया था कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट दैट इज़ क्या करना होगा, हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। और इससे क्या होगा, हमारी जो 80% पेपर में रिवीजन है यानी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो आसानी से हो जाएगी। 80% जो हमारी सक्सेस है एग्ज़ाम्स के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम वो नोट्स बनाएं कैसे। आज मैं आपको वो तरीका भी बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर योर नोट्स। हम अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या कौन सी ऐसे थिंग्स हैं जिससे हम ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों बस कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी होगी एग्ज़ाम्स नोट्स को बनाते हुए। वो कौन कौन सी हैं उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम नोट्स बना क्यों रहे हैं या बनाने क्यों ज़रूरी हैं। दोस्तों हमें पता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ हमारा हो नहीं पाया या ऐसा है वैसा है। हम क्या करते हैं, हम सिलेबस तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें जब रिवीजन का टाइम आ जाता है यानी एग्ज़ाम्स के पास हम जब अपनी रिवीजन करने लग जाते हैं तो हमें फिर से दोबारा सिलेबस पढ़ना मुश्किल लगता है। हम दोबारा से पूरी बुक को पढ़ने में हमें मुश्किल आती है। हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा वे मिल जाए जिससे हम आसानी से अपनी रिवीजन दोबारा से पूरे सिलेबस को पढ़ पाएँ। वो कैसे हो पाएगा, वो हम कैसे कर पाएंगे या कैसे हम अपने उस सिलेबस को दोबारा रीकैप कर पाएंगे, ओनली विद द हेल्प ऑफ नोट्स। अगर हमने दोबारा पढ़ना है, उस सारे सिलेबस को आसानी से अचीव करना है, उसमें सक्सेस डालनी है कि हाँ हमने ये पूरा का पूरा दोबारा पढ़ लिया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिवीजन भी पूरे की पूरी दोबारा कर लें, वो कैसे हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ नोट्स। अब दोस्तों ये तो हो गए क्यों बनाने थे, हमने देख लिया। अब कैसे बनाने हैं, किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनानी है। सबसे पहली आती है दैट इज़ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सबसे पहला दैट इज़ अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को। अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर आपने किसी कंसेप्ट को चुना है तो आप सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या उसमें कहा गया है या क्या आप लिख सकते हो या कौन कौन से मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे। ये कि अगर आपने नोट्स किसी कंसेप्ट के बनाने हैं तो आपको पहले वो कंसेप्ट रीड आउट करना होगा। थ्योरेटिकली आपको पढ़ना होगा कि उसमें कहा गया है या कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, उस मेन पॉइंट्स को अपने नोट्स में नोट आउट कर सकते हो इन योर ओन लैंग्वेज। सबसे पहला मेथड तो ये हो गया कि अगर आपने नोट्स बनाने हैं आपको वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना होगा। अब आता है सेकंड इज़ वेरी मस्ट कि मस्ट राइट योर मेन पॉइंट्स, डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल इन योर नोट्स। ये कि अगर आपने अंडरस्टैंड कर भी लिया है अपना कंसेप्ट, आप लिख रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो कोई भी आप कंसेप्ट लिख रहे हो आपको उसमें 3 चीज़ें मस्ट लिखनी होगी। कौन कौन सी हैं, दैट इज़ मेन पॉइंट जो आपने नोट आउट किए हैं अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे। डेफिनेशंस हमेशा आपको लिखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन के मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अगर आप नोट्स में लिखोगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम्स में भी लिख पाओगे। और सिमिलरली एग्जाम्पल्स भी आपको एक अटेम्पटेशन टिप्स का मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया एक बताया था तरीका कि एग्ज़ाम्पल से आपको नंबर मिल सकते हैं ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप एग्ज़ाम्पल्स भी लिख दोगे अपने नोट्स के अंदर, आपको याद रह जाएंगी, आप एग्ज़ाम्स में भी उसे लिख सकते हो और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। सो नोट्स में ये 3 चीज़ें अगर आप नोट आउट कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, लिख सकते हो और प्रिपरेशन आसानी से हो सकती है। ये हो गए सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है कि नोट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन एग्ज़ाम नेचर। ये है कि एग्ज़ाम की नेचर क्या है इसमें कि जो एग्ज़ाम आना है यानी जो सिलेबस उसमें आना है वही उसके ही आप नोट्स बनाओ। जो सिलेबस है ना असल में उसके ही नोट्स बनाओ। ये ना हो कि आप कई ऐसे करते हो कि नोट्स तो बना रहे हो लेकिन ये नहीं देखते कि कौन सा सिलेबस आना है और कौन सा सिलेबस नहीं आना। कई बार हम बिना पढ़े बुक में से जो भी है हम कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं और उसके नोट्स बनाते रहते हैं। बाद में पता लगता है कि वो सिलेबस कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं या चैप्टर होते हैं जो नहीं आने होते और हमने वो उसके भी नोट्स बना लिए। लेकिन दोस्तों ये नोट्स हमने बना लिए उसका कुछ लॉस नहीं है, लेकिन वो जो टाइम हमने वेस्ट किया उसका लॉस है। इसलिए हमें ध्यान में रखना होगा कि जो हम नोट्स बना रहे हैं ना वो असल में सिर्फ उतने ही हों जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प करें, क्योंकि इसमें हमारी टाइम वेस्टेज हो जाएगी अगर हम नॉन सिलेबस के भी नोट्स बनाने शुरू कर दें। सो उसका कुछ बेनिफिट तो होगा नहीं लेकिन टाइम वेस्टेज से हमारा वो लॉस हो जाएगा जो हमने असल में करना भी था। सो इसलिए ध्यान से इस बात को देखना कि नोट्स अगर बना रहे हो सही बनाओ, यानी एग्ज़ाम जो सिलेबस आना है उसके रिलेटेड आप अपने क्या करो नोट्स बनाओ।
ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आता है बहुत ज़रूरी पॉइंट, दैट इज़ नोट्स मस्ट बी प्रिसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल। नोट्स क्या हैं? छोटे होने चाहिए और अंडरस्टैंड, मतलब छोटे का मतलब कि अगर आपका कंसेप्ट 10 पेजेस का है, आप अपने नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4-5 पेजेस के बनाओ। ये नहीं कि 10 पेजेस के नोट्स हैं और 10 पेजेस का कंसेप्ट है, 10 पेजेस के आप अपने नोट्स बना लो, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको जो टाइम उसमें लगना था बुक्स में, वही आपको नोट्स में लग रहा है, फिर बनाए का फ़ायदा क्या हुआ? इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आपको मस्ट ऐसे बनाने होंगे नोट्स कि जिसमें प्रिसाइज वे भी आए। प्रिसाइज वे कैसे आएगा? 2 तरीक़ों से, ध्यान से सुनिए कैसे। यूज़ शॉर्ट स्टेटमेंट। आपको एक लॉन्ग पैराग्राफ है, आपको उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स नज़र आ गई हैं, यानी ऐसे की पॉइंट्स नज़र आ गए हैं जिससे आप अपने नोट्स में लिख के उस पूरे पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि हाँ मैंने ये पॉइंट पढ़ा था, इसका मतलब ये है। यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर एक पैराग्राफ किसी चीज़ का लिखा हुआ है, आप उसमें से कुछ ऐसी हेडिंग अपने नोट्स में लिख लो जिससे आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये हेडिंग से मुझे इस पैराग्राफ का पता लग गया है, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये लिखना है, उससे आपको ये पता लग जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो नोट प्रिसाइज बन जाएंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और सेकंड इज़ यूज़ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। मतलब ये है कि अगर जैसे एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव और डिसएडवांटेज वगैरह के क्या होते हैं, आपको 10-12 पॉइंट्स होते हैं, आप उनके एक्सप्लेनेशन अगर लिखने बैठ गए तो ये तो पूरी बुक बन जाएगी। सो नोट्स में ऐसा नहीं होता। नोट्स आपको ऐसे होने चाहिए जिसमें आप सिर्फ की पॉइंट्स लिखो, मेन हेडिंग्स लिखो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ जिससे क्या होगा, आप अपने नोट्स को प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन भी कर पाओगे और अंडरस्टैंड भी हो जाओगे और ऑटोमेटिकली उस वे को आप एग्ज़ाम्स में लिख भी पाओगे। ये भी एक तरीका है। सो नोट्स मस्ट बी प्रिसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल। ये 2 तरीक़ों से आप अपने नोट्स को छोटी तरीके से 4-5 पेजों में लिख सकते हो अगर आपका कंसेप्ट 10 पेजेस का है। सो उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके थ्योरेटिकल में तो ये पॉइंट्स आ गए, अगर आपका कोई कंसेप्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, आप 2 पॉइंट्स और ध्यान रखोगे, आप 2 पॉइंट्स को और माइंड में रखोगे कि क्या क्या हम नोट्स कैसे बना सकते हैं इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पहला, राइट ऑल फार्मूला इन सिंगल शीट। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मतलब इतने सारे फॉर्मूले मैं कैसे रिवाइज़ करूँ, तो आप क्या करो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स में क्या करो, एक शीट पे बहुत सारे फॉर्मूले जितने भी हैं पूरी बुक के सारे, चाहे नहीं है कोई आपको एक्स्ट्रा मिला है, कोई भी फॉर्मूला है जो एग्ज़ाम आपके सम्स में यूज़ होना है, आपने क्या किया, उसे एक सिंगल शीट पे लिख लिया। क्योंकि एट अ टाइम ऑफ बिफोर एग्ज़ाम आप क्या कर सकते हो, रिवीजन के टाइम पे उसे एक सिंगल शीट को यूज़ करके आप अपने सारे फॉर्मूले को याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू बुक। अगर आप बुक देखोगे तो आपको इतने नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ भूल जाएगा, इसलिए आप एक सिंगल शीट पे लिख लो और फॉर्मूले आपको रिवाइज आसानी से हो भी जाएंगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब आता है सेकंड, क्या है, दैट इज़ राइट की पॉइंट्स। सपोज आपका कोई मैथ, अकाउंटेंसी या स्टैटिस्टिक्स ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। मैथ में आपको क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन दे दी जिससे आपको पता लग गया कि हाँ आपने ऐसा फॉर्मूला लगाना है, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। आप क्या कर सकते हो, उस लाइन को नोट कर सकते हो अपने नोट्स में। उससे क्या होगा, आप अपने नोट्स जब भी पढ़ोगे आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आई तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। सिमिलरली अगर अकाउंटेंसी है, आपको उसमें एडजस्टमेंट होती हैं, आप एडजस्टमेंट का क्या कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, ताकि जब भी आपको कोई पॉइंट आए एडजस्टमेंट का, आप अपने नोट्स को याद करके उस एडजस्टमेंट को आसानी से एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो। सो ये 2 पॉइंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी काम आएंगे, दैट इज़ फार्मूला लिख लो और की पॉइंट्स आप अपने लिख लो। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी। सो दीज आर द 6 ऑल पॉइंट्स जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। होप सो आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अगर लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।